हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस है या मिक्सचर है उसको कैसे अलग करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके कुछ मेथड्स बताए थे सेपरेशन के, जैसे विनोइंग, सीविंग और चर्निंग मेथड, इस हैंड पिकिंग मेथड, ये सारे मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। कि हम जो भी कंपोनेंट या मिक्सचर हैं, कंपोनेंट के मिक्सचर्स हैं, उनको हमें क्यों सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें एग्जांपल्स देने हैं। इसका आंसर देखिए, इसमें 2 टाइप्स ऑफ जो भी नॉन यूज़फुल सब्सटेंस होता है उसको हमें अलग करना पड़ता है, क्योंकि वो साथ में अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सो वी यूज़ टू सेपरेट slightly लार्ज साइज impurities like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses by hand picking method। जो भी जैसे वीट है, पल्सेस है, इनमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, डर्ट होती है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द हैंड पिकिंग मेथड। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उन कंकड़ को हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं और जो सब्सटेंस होगा या जो भी मिक्सचर होगा वो साफ़ हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसे सेकंड मेथड है, सेकंड एग्जांपल है राइस और पल्सेस। आपने देखा होगा राइस में भी क्या होता है, कंकड़ पत्थर, डस्ट, ये सब होते हैं। और पल्सेस में भी, उनको भी हम हैंड पिकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। और जो उनमें बारीक डस्ट होती है उनको हम राइस को वॉश कर लिया या पल्सेस को वॉश कर लिया, इससे क्या है, जो उनकी डर्ट होगी वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, जो भी उसमें स्मॉल सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये है 2 एग्जाम्पल इसके लिए सेपरेट करने के मेथड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोइंग का यूज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कैसे करते हैं। जो लाइट सब्सटेंस होते हैं और हैवी सब्सटेंस होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। जैसे आपने देखा होगा वीट में, वीट जिसके अंदर से निकलता है उसको हस्क बोलते हैं। हस्क बहुत ही लाइट वेट का होता है, और या तो पहले के टाइम में उसको बुलक्स वगैरह से उनको अलग कर लेते थे या फिर मशीन से। बट आज क्या है, आजकल कभी कभी इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विनोइंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट बाय विंड। हैवियर और लाइटर कंपोनेंट मिक्स होते हैं, उनको जैसे आप किसी एयर की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ और किसी भी बर्तन में वीट ले लो और उसको ऐसे नीचे की तरफ गिराते जाओ एयर की डायरेक्शन में। लाइट सब्सटेंस तो क्या होगा, हवा से अलग हो जाएगा, और जो हैवी होगा वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा, जैसे वीट है। ये इस तरह से इस मेथड को बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप हस्क या डर्ट है उनको पल्सेस से कैसे अलग करोगे, इस क्वेश्चन में ये पूछे। हस्क और बिगर पीसीज ऑफ डर्ट पार्टिकल कैन बी रिमूव फ्रॉम ए सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग मेथड। इनको किस मेथड से अलग किया जा सकता है, हस्क और डर्ट को, बाय हैंड पिकिंग मेथड। हाथ से हम उसको चुनकर स्टोन्स को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट इज़ यूज्ड। सीविंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे छलनी जैसा कुछ होता है। अब सपोज करो आप चाय का एग्जांपल ले सकते हो। हम चाय बनाते हैं, उसके बाद उसको हम सीव करते हैं, मतलब छानते हैं। और जो चाय पत्ती होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो तो ऊपर रह जाता है, और लिक्विड और टी वो हम कप में उसको छानकर पी लेते हैं। ये होता है सीविंग मेथड।
और वैसे इसमें आपको मैं ये समझा रही हूँ, सीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। अब चाय को हमने फ़िल्टर कर लिया, अच्छे से साफ़ हो गई और हम पी सकते हैं। फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज। Sieving allows fine particle to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. जो भी बिगर पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो ऊपर रह जाती हैं, और जो साफ पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल विल बी इन द कप में जैसे छान लेते हैं। और रेत वगैरह में भी कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं तो क्या करते हैं, उसको भी सीव करते हैं, एक बड़ा सा छानना जिसको बोलते हैं वो लेकर और उसको साफ़ कर लेते हैं। दैट मेथड इज़ कॉल्ड सीविंग। और वेयर इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ यूज़ होता है? सीविंग इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, ग्रेन मिल्स में यूज़ होता है फ्लोर को अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? ये पूछ रहे हैं कि आप फ्लोर मीन्स आटा और शुगर को अलग कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? लिसन दिस क्वेश्चन। यस, इट इज़ पॉसिबल, इसको अलग करना पॉसिबल है थ्रू सीविंग। जैसे हम छानने के मेथड से इसको अलग कर सकते हैं, सीव मेथड से। उन दोनों को हम सीव में डालते हैं, छलनी में, और क्या होगा, फ्लोर तो नीचे आ जाएगा, आटा तो नीचे अलग हो जाएगा, और जो शुगर होगी वो स्टोन जैसी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो वो उस सीव में या छलनी में रह जाएंगे। इस मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। बाय द सीव we can separate sugar mixed with wheat flour. Next question है, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? कैसे आप गंदा पानी है उसको अलग करोगे साफ? That is, allow muddy water to stand undistributed in container. After some time mud settle at the bottom of the container. This process is called sedimentation. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि सैंड होती है, रेत, उसको अगर हम पानी में मिक्स कर देते हैं, एक ग्लास या जार, कांच के जार में लेते हैं, वाटर और सैंड दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब कुछ टाइम हम रुक जाते हैं और देखते हैं कि सैंड क्या होता है, वो नीचे बैठ जाती है और वाटर ऊपर आ जाता है, बिल्कुल क्लियर वाटर ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैंडिमेंटेशन, जिसमें रेत और पानी अलग होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैंडिमेंटेशन। और फॉर द क्लियर वाटर जेंटली इन अनदर कंटेनर, और जो ऊपर क्लियर वाटर होता है उसको दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ सैंडिमेंटेशन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, और व्हाट इज़ डिकेंटेशन। टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज़ वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और इसको फिल्टर पेपर से या किसी भी फिल्टर से इसको वाटर को दोबारा से छान लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्टरेशन। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ये आपको कॉपी पर लिखने हैं और वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।